सो हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ्रिस्की और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ चॉइस प्रेफरेंस कैसे कैसे आप कॉलेजेस को फिल करिएगा, क्योंकि अभी आपका रजिस्ट्रेशन यूपी का चल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि कंपैरिजन करूंगा कि इनको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, इनको सेकेंड में रखना है, क्यों रखना है, आप लोकेशन वाइज कैसे चलेंगे, एकेडमिक्स वाइज, पासिंग परसेंटेज वाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चॉइस फिलिंग ही आपको एक अच्छा कॉलेज ऑप्ट करा सकता है। तो पूरे गौर से सुनो। अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी के अभी करिए, बिकॉज वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि ये सीरीज अब चलेगी। इस सीरीज में मैं आपको फ्रॉम द टॉप कॉलेज से आपको बॉटम कॉलेजेस तक बताने वाला हूं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कैटेगरी 1 में कौन से कॉलेज आ रहे हैं, कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में, जिससे आपको एनालिसिस करने में इजी हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, ताकि आप उसी अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आपको चॉइस फिलिंग हमारे से करवानी हो आप वो भी करवा सकते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट अगर आपको रेडी करवानी हो 1K का चार्ज है, अगर आपको वो करवानी हो। बाकी जो भी चीजें इस सीरीज में आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं उसी तरीके से प्रॉपरली गाइड कर रहा हूं सभी लोगों को कि सभी को सब चीज का एनालिसिस या फिर पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी आता है शारदा, शुभारती एंड SRMS। ठीक है, शारदा जो है वो दिल्ली के नियर बाय है। शुभारती बजट कम है अभी, भले माइनॉरिटी हो गई है बट बजट अभी भी कम है। SRMS बरेली का कॉलेज है और ये तीन जो है वो टॉप के कॉलेजेस है। अब आपको इसमें मैं बता दूं, जो आपका जो है शुभारती और ये सब जो कॉलेज है, इनका एक लेवल का कॉलेज है। इनको आप अकॉर्डिंगली अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, टॉप पे सभी का एकेडमिक्स काफी अच्छा है, पासिंग परसेंटेज, पेशेंट फ्लोस काफी अच्छा है। ठीक है, अगर आपको दिल्ली NCR या तो इन रीजन के अराउंड चाहिए तो आप शारदा और शुभारती ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, भले शारदा की फी काफी ज्यादा है, शुभारती की अभी कम है, बट शुभारती जो है 5 साल से बॉन्ड साइन करा रहा है कि आपका अगर ये बजट बढ़ेगा कॉलेज का तो आपको पूरा पे करना होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। बट अभी बजट कम है तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक 5 साल से तो अभी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, तो आपको अगर लेना हो तो शुभारती आप ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि अच्छा कॉलेज है। ठीक है, बाकी शारदा भी अच्छा कॉलेज है, टॉप का कॉलेज है। अगर SRMS की बात करो तो SRMS काफी वेल डिसिप्लिन्ड है। स्टूडेंट्स को फुल डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक अच्छी पॉइंट है गर्ल्स के लिए या तो बॉयज के लिए। डिसिप्लिन डॉक्टर आप बन के निकलोगे SRMS से। और बेसिकली यहाँ के लोग PGs भी अच्छा करते हैं। तो अगर बात करूँ इसकी भी बजट थोड़ी ज्यादा है, तो एक्सपेक्ट करना आप कट ऑफ 430 460 रह सकता है। बाकी दिल्ली वालों का, दिल्ली के नियर बाय कट ऑफ थोड़ा तो इंक्रीज रहता ही है। ठीक है, आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इन 3 कॉलेज को ऊपर या नीचे अकॉर्डिंगली फिल करिएगा। ठीक है, बाकी सेकेंड जो कैटेगरी आता है वो आता है मुजफ्फरनगर एंड हिंद बाराबंकी। तो इसमें जो है दोनों में पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में। ठीक है, और NCR के नियर बाय है दोनों कॉलेज में से, मुजफ्फरनगर एंड आपका हिंद बाराबंकी लखनऊ के नियर बाय। तो आप लोकेशन प्रेफरेंस पे चल रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा। हिंद बाराबंकी लखनऊ गोरखपुर के नजदीक पड़ रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें कि मैं बता दूं मुजफ्फरनगर का फी भी और इनका भी, हिंद बाराबंकी दोनों का फी एज सच इक्वल में ही आ रहा है। ठीक है, हिंद सीतापुर का बहुत कम है बजट, बट इन दोनों का अगर मैं बात करूं तो टॉप के सेकंड कैटेगरी में ये दोनों को आप अपने अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वो आता है हिंद सीतापुर और रोहिलखंड। हिंद सीतापुर लखनऊ के नियर बाय है एंड रोहिलखंड बरेली का कॉलेज है। अगर आप दिल्ली के नियर बाय लेना चाहते हो तो रोहिलखंड ले सकते हो। हिंद सीतापुर वेरी लेस बजट है, पेशेंट फ्लो थोड़ा कम है, रोहिलखंड में पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा है और रोहिलखंड में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। तो ये सब चीज को आपको देख के करना है। मोस्टली जो है आपको पता होना चाहिए एकेडमिक्स, पासिंग परसेंटेज, कॉलेज का रिव्यूज के बारे में। तो ये मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो आता है केडी मथुरा, रामा कानपुर एंड सरस्वती हापुड़। नाउ द थिंग इज, रामा कानपुर में इतना ज्यादा पेशेंट फ्लो, मेरा ही कॉलेज है एंड द पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आयुष्मान कार्ड से इनको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। इनफैक्ट ये एक तो देहात में कॉलेज है, मोस्टली आउटस्कर्ट्स में कॉलेज है। दूसरी चीज की इनका जो आयुष्मान कार्ड से काफी ज्यादा आते हैं, मोस्टली पेशेंट रोड एक्सीडेंट ये सब के पेशेंट फ्लो काफी ज्यादा देखने को मिलता है रामा कानपुर में, क्योंकि मैं रह रहा हूँ। इनफैक्ट मैं खुद नोटिस कर रहा हूँ कि जितना गवर्नमेंट में पेशेंट फ्लो रह रहा है उतना ही यहाँ पर भी मैक्स टू मैक्स रह रहा है। ठीक है, पेशेंट फ्लो अच्छा है। केडी की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के नियर बाय कॉलेज है। मोस्टली अगर आप महाराष्ट्र या तो साउथ रीजन के हैं तो ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल मैं देखा हूं कि वो लोग ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी ट्रेन ये सब की काफी अच्छी होती है। केडी भी अच्छा कॉलेज है, थोड़ा वेज है, अगर आप वेज हो तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी आप आउटस्कर्ट्स में या तो बाहर जाकर के आप ले सकते हैं नॉन वेज एंड ऑल। ठीक है, भले इसमें बता दूं तीनों में से सरस्वती हापुड़ दिल्ली के नियर बाय है। डिसिप्लिन उस कॉलेज में थोड़ा खराब मुझे लगा है सरस्वती हापुड़ में। ठीक है, और बहुत पुराना है सरस्वती, देन रामा है। इसमें बात करूं तो दिल्ली के नियर बाय भले है सरस्वती हापुड़, बट डिसिप्लिन उसमें थोड़ी खराब आपको मिलेगी। फी जो है इन तीनों में से रामा कानपुर का ज्यादा है, तो बजट आपका अगर कोई इशू नहीं है तो आप रामा कानपुर को चूज कर सकते हैं। बाकी आप दिल्ली के नियर बाय तो सरस्वती हापुड़ एंड केडी मथुरा चूज कर सकते हैं। ठीक है, लखनऊ के नियर बाय अगर आपको चाहिए होगा तो रामा कानपुर चूज करिएगा, अगर कोई बजट इशू नहीं है, क्योंकि लखनऊ एंड कानपुर में सिर्फ 1 घंटे का ही दूरी है। ठीक है, और साउथ वाले लोग तो केडी चूज करेंगे ही करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप चूज करिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है हमारी यूनाइटेड, निम्स और हेरिटेज। तो यूनाइटेड वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस पेशेंट फ्लो थोड़ा कम है। एक चीज बता दो, यूनाइटेड में हिडन फीस भी नहीं है, थोड़े कम है या तो है ही नहीं, मान के चलिएगा। निम्स की अगर मैं बात करूं, बस एक ही चीज मुझे अच्छी लगती है, दैट इज लोकेशन लोकेशन लोकेशन। लोग इसका कट ऑफ क्यों बढ़ा रहे हैं वो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ नाम का कॉलेज है, बस लोकेशन के कारण इसीलिए। बाकी हेरिटेज की अगर मैं बात करूं, पेशेंट फ्लो ज्यादा है इन तीनों में से। गोरखपुर के नियर बाय है, प्रॉपर एमबीबीएस के लिए अच्छा कॉलेज है हेरिटेज, अगर आप ऑप्ट करना चाह रहे हो। सिटी भी अच्छी है। और आपको बता दो, पूर्वांचल जो एरिया के लोग हैं, पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हेरिटेज से कनेक्टिविटी अच्छी है। बजट भले ज्यादा है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि लोग ऑप्ट करते हैं हेरिटेज। मैंने पहले ही बता दिया कि वहां पे मैनेजमेंट अच्छा है, मेरे ही रामा कानपुर के ही प्रिंसिपल वहां शिफ्ट किए हैं, तो स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। इंफ्रा वाइज यूनाइटेड, पेशेंट फ्लो वाइज हेरिटेज। ठीक है, देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो है इसके बाद रामा हापुड़, जीएस हापुड़ एंड देन गोरक्षनाथ। तो रामा हापुड़ की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के नियर बाय है, जीएस भी दिल्ली के नियर बाय है। नाउ द थिंग इज, जीएस गुड है, भले फी इस साल इंक्रीज हुई है, ज्यादा हुई है, तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बट मैं अकॉर्डिंगली बता दूं जीएस और रामा में भी इक्वल पे ही कट ऑफ पे रह सकते हैं। ठीक है, गोरक्षनाथ की अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ एज सच बहुत ज्यादा जाता है। क्यों गया है, पिछले साल भी गया है, उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, और इसका डिमांड जो है लोगों में काफी ज्यादा है। भले ये चीज बता दूं, नया कॉलेज है, पिछले साल आया है, बट लोग डिमांड इसको ज्यादा कर रहे हैं, बट कोई फायदा एज सच मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, अगर आपको डेवलप कर रहा है कॉलेज, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हिडन कम है गोरक्षनाथ में, बट डिमांड लोगों की ज्यादा है। बट हाँ, आप अब रिलाई कर सकते हो गोरक्षनाथ के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स का रिव्यू अच्छा है। भले ही आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बट हाँ ये एक चीज पॉइंट बताऊंगा, अगर आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, मतलब बहुत ही अच्छा 430 440, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप प्लीज कोई ओल्ड ही कॉलेज को ऊपर फिलअप करिएगा, ये नहीं कि आप इसको फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू कॉलेज है तो एज सच भले आपका फ्यूचर में काफी अच्छा रहेगा, भरोसेमंद कॉलेज है, बट आई विल रिकमेंड एवरीवन कि आप उसको जो पुराना है उससे ऑप्ट करिए। ठीक है, जीएस ओवरऑल ज्यादा बजट है पर कॉलेज काफी अच्छा है। बजट भले ज्यादा है बट पासिंग परसेंटेज काफी अच्छा है कॉलेज का। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही फिल करेगा। मोस्टली आपको पासिंग परसेंटेज, रिव्यूज स्टूडेंट का एंड पेशेंट फ्लो देख करके, ये सब मैनेजमेंट देख करके ही आपको प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करनी है।
बाकी अगर आपको कोई भी कॉलेज का रिव्यूज चाहिए हो, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, या तो आपको प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग करवानी हो, या तो कोई भी हिडन कॉलेज का चाहिए हो पीडीएफ, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा इंस्टा पे। अगर आप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो तो व्हाट्सएप एंड इंस्टा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, चेक करके ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वो आपको अपडेट्स देते रहता है। कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, कोई कॉलेज का इन्फो, तो प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी कोई भी मैसेज हो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करिएगा, बिकॉज आपके रिव्यूज, आपके पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड 4K पे मैंने पहले ही बोल दिया है कि 2-3 कॉलेज का मैं हिडन पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब अभी नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू गाइज।